जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो आरआरबी जेई का यहां पे एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। यहां पे जितने भी हमें आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन मिल पाए साथियों, उसका आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार के आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन मिले हैं साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट आंसरों के साथ हमारी हर एक क्लास होती है। तो 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस चलिए बहुत ही अच्छे से करते हैं साथियों। तो आइए बिना देर किए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली साथियों, यहाँ पे आपका जो 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे ओवर हो चुका है साथियों। हमें जितने भी आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन मिल पाए हैं साथियों, उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे 100% सेव एंड सिक्योर आंसरों के साथ यहाँ पे हमारी हर एक क्लास होती है साथियों। तो यहाँ पे आपके कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। कल की डेट की तरह आज की डेट में भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आइए बिना देर किए अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश जो थे बनाए गए थे। तो यहाँ पे लगभग 6 केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पे 1956 के तहत केंद्र शासित प्रदेश आपके 6 बनाए गए थे। और ये किस प्रकार से बने थे, किस मतलब कि ये सरकार ने इसकी संतुष्टियों को कुछ सुधार के साथ मंजूरी कर दिया था, लेकिन जिसके बाद इन्होंने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने इसको पास किया था। ध्यान में रखना आपको, संसद ने पास किया था और इसके 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और फिर इसको 1960 में आपका 1960 में इसको पुनर्गठन का दूसरा चौल, इसका मतलब दूसरा चौल आरंभ कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में ये कहाँ हुआ था, मतलब कि 2024 में ये नाटो शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में हुआ था। जो वाशिंगटन डीसी है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसे हम अमेरिका में अमेरिका की ये राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और ये अमेरिका में स्थित है। इसके बात करें तो पिछला नाटो शिखर जो सम्मेलन हुआ था, यानी 9 से 11 जुलाई 2024 को, ये वाशिंगटन डीसी में ही हुआ था। और इसका जो अगला सम्मेलन होगा यहाँ पे 24 से 26 जून तक, मतलब कि 24 जून को और 26 जून को इसका अगला सम्मेलन जो होना है, तो ये 2025 को होगा। नीदरलैंड में ये होगा आयोजित। यह आपका वाशिंगटन डीसी में नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो होता है, ये पुस्तक के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके सलमान रुश्दी जो होंगे, आपके राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसकी बात करें तो ये 1206 में आपके गौरी का हत्या जो है इसी ने की थी, मतलब मोहम्मद गौरी की हत्या जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। और ये जो है गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम, जिसे हम ममलुक अरबी जो कहते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली थी और दिल्ली का पहला सुल्तान यह बन गया था। तो इसी ने आपके जो है यहाँ पे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की कुतुबुद्दीन द्वारा हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के एक जो है 51A ये किससे संबंधित है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। हमने कई क्लास में आप लोगों को बता भी दिया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो भाग होता है, ये मौलिक कर्तव्य से आपका संबंधित होता है। और मौलिक कर्तव्य को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व बताया गया है कि वे देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता की रक्षा में योगदान दें। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग जो आपका यहाँ पे अंतर्गत शासित है। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था कि नारी शक्ति संबंध अधिनियम जो 2023 किससे संबंधित है। नारी शक्ति अधिनियम 2023 ये आपका किससे संबंधित है। तो उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एकता 1/3 सीटें आरक्षित करना है। ये आपका जो है नारी शक्ति संबंध अधिनियम 2023 किस से संबंधित है। ये आपका नारी शक्ति अधिनियम अमृत पीढ़ी जो होता है इसका क्षण होता है और इस यात्रा में मील का पत्थर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पारित होने से हासिल हुआ है, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों पर आरक्षित करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था साथियों कि चक्रवात दान का नाम किस देश ने रखा है। तो ये आपका सऊदी अरब ने चक्रवात दान का नाम रखा है। आपका कतर बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो दिया था सऊदी अरब, तो वही राइट आंसर होगा। सऊदी अरब राइट आंसर होगा। चक्रवात दान का नाम कतर सुझाया था, लेकिन यह नाम जो है अरबी भाषा से लिया गया था, जिसका मतलब है उदारता। उदारता जिसका मतलब होता है ये अरबी भाषा में। तो आपका सऊदी अरब बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि अपडेट करके अगर क्वेश्चन दोबारा किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कतर दे देता है आपके ऑप्शन में, तो वहाँ पे कतर ही आप लोगों को राइट आंसर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने थे। तो ये आपके जो है श्री जेस जो बने थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने हैं। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे गोल पीकर जो होते हैं PR श्रीजेश जिनको कहते हैं, ये भारत की जूनियर पुरुष टीम के नए मुख्य कोच होंगे और ये हॉकी टीम के पुष्टि की हॉकी इंडिया मतलब कि यहाँ पे HI ने इसकी घोषणा की है। ये सेवानिवृत्ति मतलब कि गोला पीकर PR श्रीजेश गुरुवार को 2024 में ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीत के बाद इन्होंने जूनियर पुरुष की हॉकी टीम में नए मुख्य कोच का पदक संभालेंगे। ये आपको वर्तमान में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका आर्टिकल नंबर 251 किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद आपका 251 किससे संबंधित है। तो ये आपका राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, ये आपका इससे संबंधित होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 251 में ये कहा गया है कि राज्य की सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, भले ही अनुच्छेद 249 और आपका आर्टिकल नंबर 250 के तहत यह शक्ति संसद को मिली हुई हो, तब भी पर ये जो है आपका सूची जो होती है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अर्थात यह राज्य सूची के जिन विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया हो उन विषयों पर ये अपना कार्य कर सकता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आपका यहाँ पे भारतीय महिला संघ की स्थापना जो 1917 में किसने की थी। तो 1917 में एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स जो आपके डोरोथी राजदासा और अन्य, ये सभी का नाम यहाँ पे आया है। तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई एक का होना है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आपका महिला भारतीय संघ की स्थापना जो है आपका 1917 में मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, डोरोथी जिनरादासा जो आपका यहाँ पे और अन्य लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ताकि ये 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ये महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में राजनीतिक मामलों में इनको झेलने पड़ने वाली जो दैनिक स्थिति होती है उससे मुक्ति इनको मिल सके, इसके लिए इन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विद्युत जो जनरेटर होता है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सही सटीक से क्वेश्चन क्या नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे फ्लेमिंग का दाएं हाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं साथियों, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है इसका उपयोग की बात कर लें तो आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का दाएं हाथ का नियम का उपयोग की पहली बात करें तो यहाँ पे आपका
ये पहली उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये संकेत करती है। और पारंपरिक रूप से यह दिशा उत्तर से दक्षिण चुंबकीय ध्रुव की होती है। ध्यान से समझना इसको, चुंबकीय जो का उत्तर से दक्षिण चुंबकीय ध्रुव की ओर होती है। और जो दूसरी उंगली होती है आपका दिशा में इंगित करती है, जिस दिशा में ये चालक के अंदर उत्पन्न या जनित होती है, ये प्रवाहित होती है, मतलब धारा प्रवाहित होती है। कुछ आप लोग इस प्रकार से अपनी अंगुलियों को इस प्रकार से करेंगे, ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। बाकी के आपके पंजे यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, तो आप लोग जानते होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीएच मान से आया था एक क्वेश्चन यहाँ पे कि आपका 11 नंबर का पीएच, मतलब कि 11 जिसका पीएच मान होता है, तो यह पीएच मान हो तो इसमें क्या होता है, यदि किसी का 11 पीएच मान हो तो क्या होता है, ये पूछा गया था आपके क्वेश्चन में। तो यदि 11 किसी का पीएच मान होता है तो विद्युत जो होता है, यानी कि विलयन जो होता है, बहुत ही क्षारीय, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें पॉइंट टू पॉइंट इसके, पीएच मान जो होता है आपके पैमाने पर 7 से ज़्यादा का मान किसी विलयन को क्षारीय बनाता है, और यदि 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। जैसे हम बता दें आपको, पैमाने पर 7 से कम का मान जो होता है अम्लीय, मतलब कि कम का मान विलयन को अम्लीय बनाता है। और आपका 7 पैमाने पीएच, मतलब कि पीएच पैमाने पर 7 का मान जो होता है किसी विलयन को उदासीन बनाता है। यदि 7 ही होगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा होगा, तो ये आपका उदासीन होगा। यदि 7 से कम होगा तो ये आपका जो होगा यहाँ पे अम्लीय होगा। यदि 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय बनाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी खोज जो है सिरेंस जो होता है सिरेंसन ने की थी। इसकी खोज जो है पीएच मान की खोज सिरेंसर, वैज्ञानिक सिरेंसर ने की थी। और पीएच मान जो इसके पैमाने पर 7 से ज़्यादा की कोई भी चीज़ आधार मानी जाती है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे पीएच मान जो 12.5 होता है या उससे ज़्यादा होने पर घोल या पदार्थ को उच्च क्षारीय और जो आपका संरक्षक स्पष्टिक माना जाता है। और इसका मानव शरीर में पीएच मान की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 7.35 से लेकर 7.45 तक मानव शरीर में इसका पीएच मान होता है। ये ध्यान में रखना है सारे फैक्ट को। नेक्स्ट आपका ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे, आपके विद्युतीकरण चैप्टर से आए हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। यहाँ पे रिएक्शन से इसी प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और आपके बायोलॉजी से 2 से 3 इसी प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो यहाँ पे हमें कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे साथियों। जो भी क्वेश्चन बच गए हों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक बात ये बताइए कि आप लोग कमेंट करके क्यों क्वेश्चनों को हमारे तक नहीं पहुँचाते हैं साथियों। ज़रूर से ज़रूर सभी क्वेश्चनों को हमारे तक पहुँचा दिया करिए, ताकि आप लोगों को सही टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे हर एक शिफ्ट का एनालिसिस हो जाया करे। तो यहाँ पे हम अपना जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे साथियों, तो आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे दिया करेंगे। आप लोग वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन शेयर करिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।